अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं एमिनेम डॉक्टर ड्रे न्यू सॉन्ग गॉस्पेल एक्सपोज्ड। दिसंबर 2021 को एमिनेम ने डॉक्टर ड्रे के साथ एक नया गाना जिसका नाम गॉस्पेल है, इसका ऑडियो रिलीज किया और इसका एक कवर बनाकर इन्होंने रिलीज किया है। ये गाना क्या है इसका मैं अभी आपको सुनाता भी हूँ, इसमें क्या बात हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाने का कवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बाइबल बनी हुई है जिसके ऊपर एक गन रखी हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी दुश्मनी किसी और से नहीं, इनकी दुश्मनी जिंदा खुदा से है, जो कि बाइबल में जिसका जिक्र है उस खुदा से इनकी दुश्मनी है। तो ये उसी के लिए शो करते हैं। और गॉस्पेल नाम का गाना बनाना, मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग नहीं जानते कि गॉस्पेल का मतलब क्या है। गॉस्पेल का मतलब है जी खुशखबरी। और ये खुशखबरी क्या है? खुशखबरी के लिए गॉस्पेल का वर्ड खास तौर से इस्तेमाल होता है यीशु मसीह की खुशखबरी कि वो इस दुनिया पर आए, उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और उन्होंने सलीब पर जान दी, तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठे और अब जो कोई भी उन पर ईमान रखेगा वो कभी भी ना मरेगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी उसको मुफ्त में मिलेगी। ये गॉस्पेल है। लेकिन खुदा के कलाम की तजलील ना सिर्फ की जाती है मीडिया के अंदर, बल्कि यीशु मसीह के नाम को बेफायदा लिया जाता है, उनके नाम के ऊपर गालियां बकी जाती हैं और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। हॉलीवुड के अंदर तो आए दिन ये मशगला है इनका कि ये काम ये करते रहते हैं। और मार्लिन मैनसन का आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो खुले आम खुदा के कलाम को डिसरिस्पेक्ट करता है, कभी इसके पेजेस को फाड़ के खाता है, कभी इसको आग लगा देता है, कभी इसको जो है वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। और मुझे नहीं पता कि ये जो ख़ास तौर से मसीही बने फिरते हैं बाहर के मुल्क में, गोरे जो हैं, वो किस तरह से उनकी गैरत जो है वो बर्दाश्त कर लेती है ये सारी हरकतें जो कि खुदा के कलाम के साथ ये लोग करते हैं। अब इस गाने के लिरिक्स में डॉक्टर ड्रे बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहा है और गॉस्पेल की बात हो रही है। आप खुद हिसाब लगाइए कि एक ऐसा मैसेज जिसमें इंसान को गुनाह से बचाया जा रहा है, वहां पर कर्सिंग की जा रही है, गुनाह किया जा रहा है और गाने के लिरिक्स के अंदर बड़ी बड़ी गालियां दी जा रही हैं। अब इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, मैं आपको ये क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें एमिनेम जब इसका पार्ट स्टार्ट होता है तो ये क्या गा रहा है। जी तो जीजो, आपने सुना कि एमिनेम क्या गा रहा था? वो गा रहा था लाइक अ सैटेनिक कल्ट इट्स अ ओल्ड रिचुअल स्लॉटरिंग गॉड्स। यानी कि ये गॉस्पेल को बात कर रहे हैं, ये खुदा के कलाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि शैतानी कल्ट है ये, और ये अपने बारे में बता रहा है कि ओल्ड रिचुअल है जो कि ये लोग करते रहे हैं, स्लॉटरिंग गॉड्स, यानी कि जो बकरे हैं उनका ज़बह करना। और ये बात क्यों की जा रही है? ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मुखालिफ मसीह ने जब आना है, तीसरी हैकल के अंदर दोबारा से ज़बीहे स्टार्ट होंगे, एनिमल सैक्रिफाइस को स्टार्ट किया जाएगा और उसके कुछ अरसे बाद यानी कि 3.5 साल बाद जब वो अच्छे से बुरा बनेगा तो वो क्या करेगा कि सारे ज़बीहे रुकवा देगा। और किस लिए रुकवाएगा? एनिमल राइट्स की वजह से। और एनिमल राइट्स क्या है जी? आजकल आपको पता है कार्बन एमिशन की वजह से ये कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो हमें जो है ना स्लॉटर हाउसेस बंद करने पड़ेंगे। स्लॉटर हाउसेस क्या होते हैं? ये ज़िबा खाने होते हैं जहाँ पर गोश्त जो है वो बनाया जाता है, यानी कि गाय बैल वगैरह जो है उनको ज़िबा करके गोश्त बनाया जाता है, मार्केट में दिया जाता है, लोग खाते हैं उसको। तो यहाँ पर सिर्फ स्लॉटर हाउसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक रिचुअल की बात हो रही है। रिचुअल कहते हैं एक रस्म
को, जो कि शैतानी रस्म है। और आपको पता है कि चर्च ऑफ सेटन की जो सील है वो उल्टा पेंटाग्राम है, और उल्टा पेंटाग्राम इसलिए रखा जाता है क्योंकि उल्टे पेंटाग्राम के ऊपर पूरी जो एक बकरे की सिरी है वो बैठती है। तो बकरे का इस्तेमाल या बकरे की सिरी का इस्तेमाल जो है वो जादूगरी में इस्तेमाल होता आया है, बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर ये सेम बात कर रहा है, और ये इल्ज़ाम ये चीज़ किस पर लगा रहे हैं? खुदा के कलाम के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ ये इकरार कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये एक ओल्ड रिचुअल है जो कि ये लोग करते हैं और ये रेगुलरली करते हैं। आप इसकी काफ़ी तस्वीरें एमिनेम की आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर गूगल पर सर्च करें एमिनेम 3AM, और आप देखेंगे कि इसको ब्लड बाथ लेते हुए देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये खून के बाथ टब के अंदर लेटा हुआ है, और ये ब्लड बाथ्स लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शैतानी चीज़ें। और अपनी म्यूजिक वीडियो के अंदर बार बार ये दिखाता है कि शैतानी जो डीमंस हैं वो इसको तंग करते हैं। अब जैसे इसका एक गाना है जिसका नाम है डीमन इनसाइड, उस गाने में ये गा रहा है, इसके लिरिक्स हैं आई एम पोजेस्ड बाय इविल डीमंस दैट टॉर्चर मी व्हाइल आई एम स्लीपिंग, आई कीप ड्रीमिंग ऑफ डेथ and I'm hearing people screaming, the devil spirits trapped inside me and I want it out। यानी कि मैं possessed हूँ evil demons से, और वो मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ। और यही बातें मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, अभी जो रिसेंटली मैंने एमिनेम पे बनाई थी, जिसमें इसने पूरा बताया हुआ था कि स्लिम शेडी बेसिकली एक डीमन है जो इसके अंदर रहता है और हर रात सोने से पहले ये शीशा देखता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आगे ये गा रहा है आई कीप ड्रीमिंग ऑफ डेथ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं और मुझे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। डेविल की जो स्पिरिट है वो मेरे अंदर फंसी हुई है और मैं चाहता हूं कि वो अंदर से निकल जाए। तो एमिनेम के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे ये शैतान के पुजारी जो हैं वो शैतान की पूजा करते हैं और प्रमोट करते हैं सेटनिज्म को अपने गानों के जरिए, म्यूजिक वीडियोस के जरिए। और अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ड्रे कौन है जिसके साथ एमिनेम रैप कर रहा है। तो डॉक्टर ड्रे आपने जरूर सुना होगा, बीट्स बाय ड्रे। अब बीट्स बाय ड्रे को जब आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को जब भी आप ओपन करेंगे तो हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई पोस्टर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पर 666 देखने को मिलेगा। और उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर ड्रे इटसेल्फ शैतान का पुजारी है और ये इसी बीस्ट सिस्टम को प्रमोट करने वाला शख्स है। 666 को आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर 3 इस तरह के पोर्ट्स दिखाए जाते हैं, इस तरह के हेडफोन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर 666 बने। अब ये डॉक्टर ड्रे जो है इसने 2006 में इसने एक कंपनी बनाई थी जिसमें हेडफोन्स ये बनाए थे इसने बीट्स के नाम से, और फिर इसने 2014 में ये हेडफोन कंपनी जो है वो बेच दी थी एप्पल को, जिसकी रॉयल्टी आज भी इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलती रहती है। और एप्पल आपको पता है कि फिर से शैतान के पुजारी, एप्पल को भी मैं एक्सपोज कर चुका हूँ, वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट जो बेचा था वो $666.66 का बेचा था। और इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न उन्होंने ये दी थी कि जी जो को फाउंडर था एप्पल का उसको जी नंबर्स बड़े पसंद थे, जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ना उसको बड़े पसंद थे। तो मैंने उस वीडियो में भी यही बात की थी कि अगर इसको रिपीटिंग नंबर्स या इस तरह के नंबर्स इसको पसंद है जो कि एक के बाद एक ही चलता जाता है, तो वाई 6 ओनली 6 ही क्यों, हमेशा 666 ही क्यों? ये 4 भी इस्तेमाल कर सकता था, 5 भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इन्होंने $666 का ही बेचा। और इसका पोस्टर जो है वो गार्डन ऑफ ईडन की तरह के और एप्पल के ऊपर बाइट लगी हुई है, आपको पता है इसका नाम एप्पल है। आईफोन इन्होंने रखा हुआ है, आई जो है एक आंख को शो करता है, और इसी तरह और बेतहाशा आपको एप्पल के अंदर मिल जाएंगे सिंबलिज्म जो कि सैटेनिक हैं। अब मैं ये वीडियोस बनाकर आपको बार बार एक्सपोज करके ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप इन लोगों से बचें, क्योंकि ये शैतान के पुजारी हैं और ये ओपनली एक्सपोज करते हैं अपने आप को, क्योंकि इनको पता है कि इनका टाइम आ चुका है, लूसीफर का राज आ चुका है और बस कुछ ही देर के बाद इन्होंने बिल्कुल सामने आना है और खुल के, और जादूगरी अरूज पर होगी और लोग जो हैं वो जादूगरों से सिर्फ इसलिए डरेंगे कि यार ये मार देगा, यार ये इस तरह कर देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं उनके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता है, लेकिन जो लोग सेव्ड नहीं हैं, जो लोग यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए नहीं हैं, उनके ऊपर शैतान आसानी से अटैक कर सकता है और वो वॉनरेबल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वॉनरेबल हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी रूह की फिक्र करें, उसके लिए यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि ये शैतान के पुजारी अपने गानों के ज़रिए, अपनी मूवीज़ के ज़रिए और डिफरेंट मीडिया न्यूज़ वगैरह के ज़रिए ये आपके ऊपर जादू करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जो भी अंडर द स्पेल हैं वो लोग सेव्ड नहीं हैं, इसीलिए वो इस तरह के झूठ को आसानी से सच मान लेते हैं। रास्ता सिर्फ एक ही है, जो लोग भी सही रास्ता
खुदा से मांग रहे हैं, रास्ता सिर्फ एक ही है। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो कोई भी यीशु मसीह के पास जाएगा, जो कोई भी यीशु मसीह को फॉलो करेगा, वो गारंटी हेवन में जाएगा, वो गारंटी जन्नत में जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।